सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के अनुसार, तैयारी के अनुसार तथा बीए, एमए, शास्त्री, आचार्य, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि पाठ्यक्रमों में, जिन पाठ्यक्रमों में इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को सम्मिलित किया गया है, उन सभी पाठकों को ध्यान में रख करके इस सीरीज को चला रहे हैं। निरंतर यह हमारी सीरीज चल रही है। आज की इस कक्षा में हम आपको 13वें श्लोक को पढ़ाएंगे, 13 श्लोक को पढ़ाएंगे। 12 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं और सभी श्लोकों को क्रमानुसार पढ़ने के लिए यहाँ पर आप सभी की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्गः। उस कॉलम पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार आगे पीछे की सभी संपूर्ण किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को पढ़ सकते हैं। और ये निःशुल्क अभियान चलाया जा रहा है आप सभी संस्कृत प्रेमियों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए, उनके कैरियर में उस कैसे सफल हो जाएं अच्छी प्रकार से, उनका सहयोग करने के लिए। तो आइएगा, आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि आप अपने मित्रों को जो किरातार्जुनीयम को पढ़ना चाहते हैं उनको भी इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए किसी को मना नहीं है, खूब शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर कीजिएगा, जिससे संस्कृत भाषा का हर पहलू से, हर पक्ष से प्रचार प्रसार हो सके। चलिएगा, आइएगा मित्रों, अब हम ये प्रथम सर्ग चल रहा है और यदि आप ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट है, न्यास है, उसके माध्यम से इन सभी गतिविधियों को संचालित किया जाता है। आप अपना आर्थिक सहयोग भी हमें प्रदान करते रहिएगा इस ट्रस्ट को चलाने के लिए। संस्कृत भाषा के लिए पूर्णतः निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से ये ट्रस्ट काम करता है। हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, हम आपको व्हाट्सएप समूह में भी जोड़ देंगे, आप हमें निवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब है, हम आगे चलते हैं। हमने 12 श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे 13वां श्लोक। ये 13वां श्लोक है हमारा, ठीक है, इसको देखेंगे। तेरहवां श्लोक अभी वही चल रहा है प्रकरण, इसमें वही चलेगा। किरात है वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में, दुर्योधन के आचरण को बता रहा है। तो आज के श्लोक में भी वो प्रसंग है, प्रसंग से आप समझ जाएंगे। वो किरात जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को कहता है कि देखिएगा, उस दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों का वशीकरण इस प्रकार किया हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुणों से रहित हो गया है और सभी जनों के प्रति पक्षपात रहित होकर के न्याय करता है, अर्थात राजधर्म का पालन करके ही शत्रु या पुत्र को दंड देता है। जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को इस श्लोक के माध्यम से बताएगा कि देखिएगा महाराज जी, वो दुर्योधन है, वो लोभ, काम, क्रोध, मोह आदि इन विकारों से एकदम रहित होकर के और अपनी प्रजा के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति उनके साथ इस पक्षपात रहित व्यवहार करता है। और जहां दंड देने की बात आती है तो वो पुत्र और प्रजा में कोई अंतर नहीं करता। यदि पुत्र ने गलती की है तो पुत्र को भी वो यथोचित दंड देता है।
और प्रजा ने किसी ने गलती की है तो उसको भी यथोचित दंड देता है। इस प्रकार का वो बहुत अच्छा शासन कर रहा है। आइएगा, इस श्लोक में यही बताया गया है। चलिएगा, श्लोक 13। वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। चलिएगा, इसका अर्थ आपको एकदम ऐसे स्पष्ट नहीं होगा। हम इनके पदों को, माने कौन सा शब्द कहाँ रखना चाहिए क्रम में, क्योंकि श्लोक में क्रम में पद नहीं होते। श्लोक का अर्थ करने में हमें यही कठिनाई आती है कि उसके पद क्रम में नहीं होते हैं। जब हम इनके पदों को अन्वय कर लेते हैं, क्रम में रख लेते हैं, तो इसका श्लोक का अर्थ बिल्कुल सरल हो जाता है। तो आइएगा, मैं अन्वय करा देता हूं आपको। देखिएगा, ये इसका अन्वय पद है। वशी साह वसूनि वांछन न मन्युना न स्वधर्मः इत्येव निवृत्त कारणः सन। इसका अध्यार करेंगे, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। ये रिपौ सुतेपि वा गुरुपदिष्टेन दंडेन धर्म विप्लवम निहंति। अब श्लोक का अर्थ बिल्कुल सरल हो गया। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का जो अन्वय है, इस अन्वय को मैंने बहुत सारी वीडियोज भी देखी और बहुत सारे लोगों के लिखे हुए अन्वय भी देखे, परंतु सही अन्वय किसी ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं सही अन्वय किया, आगे पीछे पदों को रख दिया। उससे क्या अर्थ थोड़ा सा जटिल हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है। इन पदों को मैंने इस प्रकार रख दिया है कि कोई भी व्यक्ति कम से कम संस्कृत को जानने वाला आराम से समझ सकता है। मैं अभी समझाऊंगा तो आराम से इसका श्लोक का अर्थ समझ लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइएगा, देखिए, ये दुर्योधन के लिए वो किरात कह रहा है युधिष्ठिर को दुर्योधन के विषय में कि वशी का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। कह सकते हैं एक संयमी व्यक्ति। तो वशी माने वह संयमी, साह का अर्थ है दुर्योधन। किरात कहता है युधिष्ठिर को कि वो जो वह दुर्योधन है वो कैसा है, वशी अर्थात संयम पूर्वक जीवन जीने वाला है। अब उच्छृंखलता का जीवन नहीं जीता है वो। और क्या है, वसूनि वांछन, वसूनि माने धनों को चाहता हुआ, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए धन तो चाहिए, प्रजा से टैक्स आदि भी चाहिए। ठीक है, परंतु क्या है, वह संयमी दुर्योधन, संयम पूर्वक व्यवहार करता हुआ वह दुर्योधन। वसूनी माने धनों को, वांछन माने चाहता हुआ। ना, देखिएगा, ना आगे इसका लगेगा कि ना का अर्थ है नहीं। धनों को चाहता हुआ वो किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करता है, ऐसी संगति लगानी पड़ेगी। माने धनों को चाहता है परंतु वो किसी को पीड़ा नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है। ठीक है, और कहते हैं मन्युना ना, वह वशी माने वह संयमी दुर्योधन कभी गुस्से में आकर के भी ना कभी भी अधर्म नहीं करता। क्या है,
यहां आएगा, वो अधर्म नहीं करता है, माने वो कभी गुस्सा आ भी जाए तो गुस्से से किसी के व्यवहार पर यदि राजा क्रुद्ध हो जाए दुर्योधन, तो वो उसका अनिष्ट नहीं करता, उसको दंड नहीं देता है, ऐसा है। तो मन्युना ना, वो क्रोध से भी किसी को परेशान नहीं करता है, ऐसा है। स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म माने वो अपना धर्म, अपना धर्म, उसका धर्म क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म का दुर्योधन के साथ संबंध लगाएंगे तो उसका धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा के साथ में अपनी संतान के समान व्यवहार करना, यही तो राजा का धर्म होता है। प्रजा के सुख की उत्पत्ति करना, प्रजा के सुख की वृद्धि करना, प्रजा को यथोचित साधन उपलब्ध कराना, यथोचित व्यवस्थाएं देना है, और यथोचित दुष्ट लोगों को दंडित करके प्रजा के अंदर निर्भीकता पैदा करना है, भय दूर करना, ये सारी बातें क्या है? राजा के स्वधर्म होते हैं, प्रजा का पालन करना अच्छी प्रकार से। तो कहता है वो राजा जो दुर्योधन है वो धनों को चाहता हुआ भी क्या है? ना किसी को परेशान नहीं करता, और मनु ना कभी गुस्सा हो जाए तो भी परेशान नहीं करता। स्वधर्म इत्येव, वो अपना धर्म मानता हुआ, ये उसका धर्म है। वो ऐसा मानता है कि मैं धनों को चाहता हुआ किसी को परेशान नहीं करूंगा, ये मेरा धर्म है, मैं राजा हूं। मैं गुस्सा हो जाऊं तो किसी को दंड दे दूं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये राजा का धर्म नहीं है। मेरा धर्म है कि किसी ने कुछ गलती कर दी है तो उसको मैं समझाऊं, उसको शिक्षा दूं, ठीक है, दंड नहीं देता हूं मैं, दंड नहीं देता है। यदेश इत्येव, स्वधर्म ने ऐसा अपना धर्म मानता है, इसलिए वो किसी को प्रताड़ित नहीं करता है। इति निवृत्त कारण सन, निवृत्त कारण का अर्थ है यहाँ पर कि निवृत्त कारण माने काम क्रोध लोभ मोह है, वासना आदि निवृत्त हो गए हैं, जिससे दूर हट गए हैं, जिससे दूर हटा दिए हैं जिसने, ऐसा निवृत्त कारण है। ये दुर्योधन का विशेषण है। निवृत्त माने काम क्रोध लोभ मोह से रहित हुआ दुर्योधन, सन माने होता हुआ, माने इस प्रकार से काम क्रोध आदि से दूर होता हुआ। रिपु, रिपु माने जो उसके शत्रु हैं, जो उसका शत्रु है, रिपु में शत्रु में। और सुतेपी वा, अथवा जो उसका पुत्र है, चाहे पुत्र भी बेशक हो, चाहे उसका शत्रु हो चाहे उसका पुत्र हो, उन दोनों के विषय में, ये क्या है? विषय सप्तमी है, सप्तमी है तो विषय अर्थ है, माने शत्रु और अपने पुत्र के विषय में भी कहते हैं गुरुपदिष्टेन दंडेन, चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो, गुरुपदिष्टेन दंडेन। गुरुपदिष्टेन का अर्थ है प्राचीन गुरुओं ने जो एक राज्य के लिए दंड व्यवस्था बनाई है, मनु आदि ऋषियों ने जो राजनीति में दंड व्यवस्था बनाई है कि इस प्रकार के गलती करने पर, दोष करने पर ये दंड देना चाहिए, ये दंड देना चाहिए। तो गुरुपदिष्टेन दंडेन माने गुरुओं के द्वारा बनाए गए जो दंड व्यवस्थाएं हैं उनके साथ, माने उनके द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग शत्रु, यदि शत्रु ने गलती करी है तो उसको भी दंड मिलेगा यथोचित, पुत्र ने गलती करी है तो उसको भी यथोचित दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शत्रु ने गलती कर दी और शत्रु को दंड दूंगा देता है वो, और पुत्र ने गलती कर दी तो उसकी गलतियों को क्षमा कर देता है, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था गुरुओं ने बताई है दंड के विषय में, इस दोष में ये दंड देना चाहिए, उसका पूरा पुत्र और अपने शत्रु में समान रूप से पक्षपात रहित होकर के क्या है? धर्म विप्लवम निहंती। जो अधर्म है, धर्म विप्लवम का अर्थ है धर्म का विप्लव करने वाला कौन होता है? धर्म। धर्म का नाश कौन करता है? धर्म करता है। धर्म को कौन दबाता है? अधर्म दबाता है। धर्म को नीचे कौन करता है? अधर्म करता है।
तो धर्म विप्लवम का अर्थ है अधर्म। अधर्म माने इस प्रकार के व्यवहार से वो अपने राज्य के अंदर अपनी प्रजा के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में, अपने राज कर्मचारियों के साथ में, अपने परिवारी जनों के साथ में रहता हुआ धर्म विप्लवम माने अधर्म को निहंती, निहंती माने दूर करता है, अधर्म को नहीं होने देता है वो अपने राज्य में, न स्वयं अधर्म को जीवन में अपनाता है, ना किसी को करने देता है, उसको यथोचित दंड देता है, चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु हो। तो इस प्रकार का वो दुर्योधन हो गया है महाराज युधिष्ठिर जी। बताइएगा इस प्रकार के राजा को कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा, हर कोई चाहेगी, हर प्रजा चाहेगी कि ऐसा ही राजा होना चाहिए मेरा। तो उसने राजा, उस दुर्योधन ने अपने राज्य में, अपनी प्रजा के मध्य में अपनी छवि इस प्रकार की बना ली है। ये किरात कह रहा है, ये वनिचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि आप बेशक धर्मराज थे, परंतु धीरे धीरे प्रजा आपको विस्मृत कर रही है। अब दुर्योधन उस प्रकार के अच्छे अच्छे कार्यों को प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है, वो अपना स्थान पक्का बनाना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, अर्थात जब तक जिएगा तब तक वो राजा पदवी को, राज पदवी को प्राप्त करना चाहता है प्रजा के ही माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से। है राजतंत्र से उसने सत्ता ले ली है, परंतु लोकतंत्र से वो और उसको स्थायी करना चाहता है। ये इस श्लोक का भाव है। ये किरात ने युधिष्ठिर को बताया है सतर्क करने के लिए। सच्चा दूत है, ठीक है। वैसे कोई दूसरे राजा की अपने राजा के सामने बढ़ाई नहीं करता, परंतु जो किरात है वो एकदम सरल बुद्धि वाला है और सीधा साधा है और युधिष्ठिर का हितकारी है, हितैषी है। इसलिए वो एकदम साफ स्पष्ट बात बोल रहा है जो जो उसने देखा है वहां पर जाकर के दुर्योधन के राज्य में। ठीक है, चलिएगा। ये तो इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब इसमें पदच्छेद, इसमें अब ये दिख रहा है, विभक्ति आदि पर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। वशी ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, दुर्योधन का विशेषण है। ठीक है। साहा ये सर्वनाम, दुर्योधन का सर्वनाम। वसूनी ये द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है। वांछन ये क्षत्रि प्रत्यय का है। ठीक है, वांछ धातु से क्षत्रि प्रत्यय का है। प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, दुर्योधन का ये विशेषण है। ना ये अव्ययपद है। मन्युना ये तृतीया का एक तृतीय एक वचन, न अव्ययपद है। स्वधर्मा ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। तो स्वस्य धर्मा स्वधर्म षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वस्य धर्मा स्वधर्म। इति एव यहाँ एकवचन लग गया है। ठीक है। निवृत्त कारण, ठीक है। तो निवृत्तानि कारणानि यस्मात् सह निवृत्त कारण, निवृत्त हो गए कारण। कारण यहाँ पर कारण का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये कारण है। ठीक है, ये जन्म के कारण होते हैं, इनके कारण तो जन्म मिलता मनुष्य को, प्राणी को। ठीक है, तो इनसे निवृत्त, ये बहुब्रीहि समास हो गया। निवृत्तानि कारणानि यस्मात् मनुष्यात् अर्थात दुर्योधनात् सह दुर्योधनः निवृत्त कारणः, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है। सन ये हमने अध्याय किया है, यहाँ पर अस धातु का क्षत्रि प्रत्यांत का होता हुआ, कर माने इस प्रकार का बनता हुआ। रिपु सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, रिपु का। सुते ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। और ये अपी है, इसका यहाँ संधि हो गई है। एंगा पदांता दत्ती से संधि हो गई है, पूर्व हो गया है। वह अव्यपद है। गुरुपदिष्टेन, क्या गुरुपदिष्टेन, तो यहां पर है गुरुणा या गुरुभिः उपदिष्टाः, गुरुपदिष्टाः तृतीय तत्पुरुष समास है इसके अंदर, गुरु के द्वारा उपदिष्ट। ठीक है, तो गुरुभिः माने बहुत सारे गुरुओं के द्वारा, अथवा एक गुरु के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, है तृतीय। गुरुभिः उपदिष्टाः गुरुपदिष्टाः, अथवा गुरुणा उपदिष्टाः गुरु उपदिष्टाः,
ठीक है, जाति में एक वचन है, गुरु के द्वारा, गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेश। और तेन गुरुपदिष्टेन तृतीय तत्पुरुष समास है। दंडेन, दंड मान जो दंड है, तो ये दंडेन का विशेषण है वास्तव में, मान गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट जो दंड। धर्म विप्लवम, तो धर्मस्य विप्लवः, धर्म विप्लवः, और तम धर्म विप्लवम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास, धर्म का विप्लव, धर्म का नाशक। निहंति, निपूर्वक हन धातु से लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, दुर्योधन है। निहंति माने निवारयति, दूर करता है, धर्म को दूर हटाता है अपने राज्य से। ठीक है मित्रों, मैंने आपको पूरा बता दिया, एक एक शब्द को आपको समझा दिया। अब इससे अच्छा तो आपको किसी पुस्तक में भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी अर्थात विश्वास के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो आप इस भरपूर इसी प्रकार से इस प्रथम सर्ग का लाभ लीजिएगा। आइएगा एक बार इसका और पाठ कर लेते हैं। वसूनिवाञ्छन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। जय हो। यहाँ पर ये दो संधि और देख लेंगे, एक यहाँ विसर्ग था तो विसर्ग हट जाता है, भो भगो अगो अपूर्व से योशी से या होकर के लोप शाकल्य से लोप हो जाता है, यहाँ हट जाता है। और यहाँ साहा, साह में भी विसर्ग हट जाता है। एतत् तदो श्लोको कोर नहीं समासे हली, ये व्याकरण का विषय है, जो व्याकरण जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं जानते हैं उनके यहाँ से निकल गया होगा, निकल जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको जो समझना था समझ लिया आपने। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, नए श्लोक के साथ में, 14वें श्लोक के साथ मिलेंगे मित्रों। और आपसे मेरा निवेदन है कि इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों आप देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट का पूरा सहयोग करते रहिएगा, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक संस्कृत का ज्ञान देने में समर्थ हो जाएं। आप अपने सामर्थ्य से जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया उसके अनुसार आप इस संस्था का सहयोग कीजिएगा। जितना भी सहयोग है प्रति माह आप हमारा सहयोग करते रहिएगा, जिससे हम निश्चिंत होकर के अपना कार्य करते रहें और आप निश्चिंत होकर के पढ़ते रहें मित्रों। चलिएगा, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, हमको बहुत बड़ा भी और विस्तार करना है कार्य का भी, हमको बहुत सारा धरातल पर कार्य करना है। ये तो आसमान में कार्य हो रहा है, परंतु धरातल पर भी कार्य करना है। ठीक है, तो ये अभी अकाउंट नंबर दिया गया है, इससे ही सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं मित्रों। आप इसमें अपना सहयोग भेज करके हमें धन्यवाद करने का अवसर दीजिएगा मित्रों। यही कहेंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर सूचित कीजिए, गुरुजी हमने आपको ये दक्षिणा दी है, आपको सहयोग दिया है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और ये जो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है मित्रों, ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के प्रमोशन के लिए कार्य कर रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारी संस्थाएं ऑनलाइन कार्य कर रही हैं और ऑफलाइन भी कार्य कर रही हैं। सभी संस्थाएं विद्यार्थियों से, पाठकों से शुल्क लेती हैं, फीस लेती हैं पहले, पर हमने फीस और शुल्क की व्यवस्था को हटा दिया। हमने कहा सभी पढ़ो पढ़ो चलो। इसलिए मित्रों इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा ऑनलाइन निःशुल्क सिखाना चाहते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अपने गांव, गली, मोहल्ले, प्रदेश और देश में ले जाएं, संपूर्ण विश्व के अंदर इसको प्रचार प्रसारित करें। उतना ही अधिक संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार होगा। यही हमारा निस्वार्थ भाव से एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिएगा, आप नहीं अभी सब्सक्राइब किया है आपने तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, सब जगह बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सब पर बने हुए हैं, सब पर जुड़ जाइएगा। आपको प्रतिदिन प्रातःकाल 5 बजे से संस्कृत भाषा के दर्शन होने लगेंगे और प्रभु का आराम से ध्यान करते हुए ओम 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 सर्वेभ्यो नमः।